इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपना काफी दिनों का काम खत्म करके अपने घर वापस लौट रहा होता है। पर इसी दौरान उस ऑफिस वर्कर की एक कार से टकरा कर डेथ हो जाती है। उस वर्कर की डेथ होते ही हमारी कहानी एक दूसरी वर्ल्ड में शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम एक जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में छुपकर जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने एक मैजिक स्पेल की मदद से पहली ही कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाता है। शिकार करने के बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम शीन है और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के साथ इसी फॉरेस्ट में रहता हूँ। शीन हमें ये भी बताता है कि वो एक रिकार्गेनेट चाइल्ड है। वो आज से 7 साल पहले इस वर्ल्ड में रिकार्गेनेट हुआ था। यानी कि दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस वर्कर को मरते हुए देखा था वो वर्कर फिर से रिकार्गेनेट हुआ है इस वर्ल्ड में। इन्हीं सारी बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन अपने दादाजी के साथ मैजिक स्पेल की ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर शीन के दादाजी उसे फायर बॉल का मैजिक करना सिखा रहे होते हैं। शीन पहली बारी में फायर बॉल के मैजिक स्पेल को मास्टर कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा फायर बॉल बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर शीन के दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं सब के बीच में वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि शीन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो कह रही थी, तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए शीन, और तुम्हें ऐसे खतरनाक मैजिक स्पेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये कितना खतरनाक है तुम्हें पता है? इन सारी बातों को सुनकर शीन कहता है, यह बिल्कुल खतरनाक नहीं है ग्रैंडमा मेलिंडा, यह बहुत आसान था मेरे लिए करना। शीन की हरकतें और बातें सुनकर मेलिंडा बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर 7 साल का बच्चा जंगल में जाकर अकेले शिकार करता है और एस रैंक का मैजिक स्पेल को कितनी आसानी से इस्तेमाल करता है। यह ऐसा कैसे कर पा रहा है? मेलिंडा के इसी हैरानी के बीच में हमारा सीन 2 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर शीन अब 10 साल का हो चुका है, जहाँ पर शीन और शीन के दादाजी एक डिमन को हंट करने के लिए निकले होते हैं। वहाँ पर वो एक डिमन को मारना चाहते हैं जो कि जंगल में मासूम जानवरों को खा रहा है, और उस डिमन को ढूंढने के लिए शीन के दादाजी शीन को मैजिक स्पेल सिखाने लगते हैं, जिसकी मदद से वह किसी भी लिविंग क्रिएचर को ढूंढ या फिर महसूस कर सकता है। उसके मैजिक माना की मदद से इस जगह पर शीन के दादाजी कहते हैं कि इस मैजिक स्पेल को यूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम संभाल के रहना। उसके बाद शीन उस मैजिक स्पेल की मदद से उस डिमन को ढूंढने की कोशिश करता है और शीन इतने मुश्किल एस लेवल मैजिक स्पेल को एक ही बारी में मास्टर कर लेता है, जिसे देखकर शीन के दादाजी भी हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं, मुझे तो लगा ही था कि शीन इसे कर ही लेगा क्योंकि वो टैलेंटेड है, पर पहली ही बारी में कर लेगा यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। शीन कुछ ही समय में अपने मैजिक स्पेल की मदद से उस डिमन को ढूंढ लेता है और उस डिमन की लोकेशन अपने दादाजी को बता देता है, जिसके बाद शीन और शीन के दादाजी बिना कोई देरी करे सीधा उस डिमन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर शीन पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस डिमन का सर धड़ से अलग कर देता है। शीन के इस पावर लेवल को शीन के दादाजी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन के दादाजी शीन के अंकल को ये बात बताते हैं कि शीन का पावर लेवल थोड़ा सा अब नॉर्मल है और बाकी ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा है, जिस पर मेलिंडा कहती है, क्या शीन डिमन लॉर्ड का चाइल्ड है? जिस पर शीन के दादाजी कहते हैं, हाँ भले ही वो अनाथ है पर वो मेरा पोता है। यानी दोस्तों, शीन के दादाजी शीन को अपना पोता तो मानते हैं पर वो असली में शीन के दादाजी नहीं है। यानी दोस्तों, इस जगह पर एक मिस्ट्री है, क्या आखिर शीन के असली माता पिता कौन है? इसी मिस्ट्री के साथ हमारी कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि शीन अब 15 साल का हो चुका है और वो इसी समय अपना जन्मदिन मना रहा होता है। शीन के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए शीन के एक अंकल शीन के कुछ कजन्स भी आते हैं, जहाँ पर बर्थडे के दौरान शीन के कजन शीन से पूछते हैं, आखिर शीन तुमने भविष्य के लिए क्या सोचा है? तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? जिस पर शीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस वर्ल्ड में किस टाइप की जॉब होगी। शीन को ऐसे कंफ्यूज देखकर शीन की एक फीमेल कजन शीन से कहती है, क्यों ना तुम मेरी डिमन हंटर की पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बीच शीन का एक और कजन उस लड़की की बातें काटते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मैजिक कैप्शन बन जाओ और मैजिक की पढ़ाई करो। जिस पर उन दोनों कजन्स के बीच में लड़ाई होने लगती है कि आखिर इन दोनों में से शीन को अपने साथ कौन ले जाएगा। इस जगह पर शीन तो कंफ्यूज हो ही जाता है कि मैजिशियन बनना और डिमन को हंट करना इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर ही जॉब है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन अपने दादाजी के कहने पर सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके एक सुनसान जगह पर ले आता है। इस जगह पर शीन के दादाजी असल में सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इतने 15 सालों में शीन को क्या क्या मैजिक स्पेल सिखाए हैं और शीन कितना पावरफुल बना है। पर उस जगह पर तो वो सारे लोग इसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने एक ही मैजिक स्पेल की मदद से सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर उन्हें यह भी पता चलता है कि शीन को टेलीपोर्टेशन मैजिक शीन के दादाजी ने नहीं सिखाया था, बल्कि शीन ने अपने आप से ही इस मैजिक को ढूंढा और सीखा था। इसी बीच हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन अपने दादाजी के कहने पर अपने मैजिक स्पेल को तैयार करना शुरू कर देता है और उस मैजिक स्पेल को सीधा एक पहाड़ के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। वह पहाड़ बहुत ही बड़ा होता है पर शीन के एक हमले से वह चूर चूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उस हमले की फोर्स की वजह से वहाँ पर जितने भी
लोग थे वह सारे सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शिन के इस पावर लेवल को देखकर शिन की ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इतना ही नहीं बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है। वो सीधा शिन के दादाजी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि एक छोटे से बच्चे को इतनी खतरनाक मैजिक स्पेल की क्या जरूरत थी। वो उस मैजिक स्पेल की मदद से आधे किंगडम को भी तबाह कर सकता है। मेलिंडा के डांटते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर शिन के अंकल शिन को एडवाइस दे रहे होते हैं क्यों ना तुम मैजिक एकेडमी ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ पर काफी सारे नए बच्चे देखने को मिलेंगे और तुम काफी कुछ मैजिक के बारे में नया भी सीख सकते हो। मैजिक एकेडमी के बारे में सुनकर शिन के दादाजी शिन से पूछते हैं क्या तुम मैजिक एकेडमी जाना चाहते हो, जिस पर शिन कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। इस पर शिन इसलिए हाँ कहता है क्योंकि उसने आज से पहले बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो देखना चाहता था कि यह वर्ल्ड कैसा दिखता है। शिन की एकेडमी में जाने का सुनकर शिन के अंकल कहते हैं तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रहने खाने और एकेडमी में एडमिशन के सारे इंतजाम कर दूंगा। शिन अंकल से पूछता है कि आखिर आप अकेले यह सब कैसे करोगे, जिस पर शिन के अंकल शिन से कहते हैं क्योंकि मैं उस किंगडम का किंग हूँ। इसके साथ वो अपना पूरा नाम बताते हैं, डेजियम वॉन इरलसाइड। यह सुनते ही कि इतनी देर से वो जिनके साथ बैठा था असली में वो एक किंग है, शिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसके साथ वो किंग से पूछता है कि अगर आप एक किंग है तो आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं। शिन के सवाल पर किंग जवाब देते हैं कि उसके दादाजी और उसकी दादी जी अपनी समय के काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और ग्रेट मैजिशियन हैं। फिर उन्होंने एक बार किंग की भी जान एक एस लेवल के डिमन से बचाई थी। कई सारे मैजिशियन तो उन्हें आज भी अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी के साथ शिन कहता है मुझे यह तो पता था कि मेरे दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है, पर मुझे यह नहीं पता था कि वह इस लेवल के मैजिशियन है। इसी के साथ शिन किंग से कहता है मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता है एक किंग के साथ कैसे बिहेव किया जाता है और कहीं मैंने अनजाने में आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना। शिन के इस बात पर किंग हंसते हुए कहता है हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया है शिन, और वैसे तुम कुछ ही दिनों में मैजिक एकेडमी जाने वाले हो तो तुम तैयार हो ना शिन मैजिक एकेडमी जाने के लिए। किंग के इस बात पर शिन कहता है कि हाँ वो मैजिक एकेडमी जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शिन को दिखाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि शिन अब किंगडम की मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है। और जैसे ही वो सब किंगडम के अंदर घुसने वाले होते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ सिपाही रोक लेते हैं। फिर जैसे ही वह सिपाही ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को देखते हैं वह बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और वह हैरानी में कहते हैं ये तो वॉइस मैन है, और वॉइस मैन के आने की खबर पूरे किंगडम में हवा की तरफ फैल जाती है। इसी के साथ हमारा सीन एक बहुत बड़े घर पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बड़े से घर के असली मालिक शिन के ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हैं और वहाँ पर उस घर में कई सारे नौकर शिन के ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के स्वागत में खड़े होते हैं। शिन नौकर को देखकर शिन की ग्रैंडमदर कहती है यह तो करना था जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं रहते थे, यह बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। इसी दौरान शिन के ग्रैंडफादर शिन से कहते हैं शिन तुम्हें किंगडम घूम के आना चाहिए, तुम पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखने वाले हो, तुम इससे पहले कभी बाहर नहीं गए, तुम्हें किंगडम घूम के आना चाहिए। शिन अपने ग्रैंडफादर की बातों को सुन लेता है और वो बाहर किंगडम में घूमने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन बाहर किंगडम में घूम ही रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर जाती है कि कुछ एडवेंचरर दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। यह देखते ही शिन सीधा उन एडवेंचरर के पास चला जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वो एडवेंचरर कहते हैं कि हम इन लड़कियों की मदद कर रहे हैं। इस जगह पर शिन कहता है मुझे पता है तुम इन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे हो। इस जगह पर वो एडवेंचरर गुस्सा हो जाते हैं और वो चाकू निकाल लेते हैं शिन के ऊपर हमला करने के लिए, पर शिन अपने एक ही पंच से उन एडवेंचरर के एक आदमी को ढेर कर देता है, जिसे देखकर बाकी एडवेंचरर वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों एडवेंचरर के भागने के बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शिन से आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। शिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जगह पर शिन से वो लड़की कहती है कि उन एडवेंचरर के पास चाकू भी था, वह तुम्हें जान से भी मार सकते थे। इस जगह पर शिन कहता है हाँ पर उन्हें चलाना नहीं आता होगा, शायद ये मेरा लक था। इस जगह पर शिन की नजर उन दोनों लड़कियों में से दूसरी लड़की पर जाती है जिसके बाल ब्लू होते हैं, जिसे देखकर शिन पिघल जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन के मदद के बदले वह दोनों लड़कियां शिन को ट्रीट दे रही होती है और वहीं पर हमें पता चलता है उन दोनों लड़कियों का नाम, जहाँ पर ब्लू बालों वाली लड़की का नाम सीजल होता है और रेड बालों वाली लड़की का नाम मारिया होता है। ट्रीट के दौरान ही हम देख पा रहे होते हैं कि सीजल शिन को देखकर काफी नर्वस होती है। ट्रीट खत्म होने के बाद शिन वहाँ से चला जाता है। शिन के जाने के बाद मारिया सीजल से कहती है तुम शिन को देखकर इतनी चुप क्यों हो गई, पर इस जगह पर सीजल मारिया के सवाल पर कोई जवाब नहीं देती और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिन मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम देने आया होता है। वहाँ पर सभी बच्चों से कहा जाता है कि आपके सामने जो डॉल है उसके ऊपर आपको मैजिक करके बताना है कि आपकी मैजिक का लेवल क्या है। और फिर हम देखते हैं कि पहला प्रतियोगी एक लड़का आता है जो कि
बहुत ही ज्यादा मैजिक करने के बाद मैजिक कास्ट कर देता है और हम क्या देखते हैं कि उसके इतने बड़े मैजिक कास्ट से एक छोटी सी फायरबॉल बनी होती है। इतना ही नहीं, कई सारे प्रतियोगी आते हैं, वो अपने कई सारे मैजिक दिखाते हैं और उनके मैजिक लेवल इतने कम होते हैं कि वो शीन के मैजिक लेवल के 1% भी नहीं होते, जिसे देखकर शीन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं शीन की मैजिक लेवल को देखकर यह सब लोग उसे डीमन ना समझे। शीन इधर परेशान हो ही रहा होता है, इसी के बीच शीन की भी बारी आ जाती है। इस जगह पर शीन सोचता है मैं बहुत ही कम मैजिक स्पेल को इस्तेमाल करूंगा और यह सोचकर शीन अपने मैजिक को कास्ट करने लगता है और उस डॉल के ऊपर हमला कर देता है। शीन बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है कि वो अपने मैजिक लेवल को जितना ज्यादा हो सके कम करेगा, पर शीन की उतनी मैजिक से वहाँ धमाका हो जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट के साथ टीचर की भी हालत खराब हो जाती है और इसी धमाके के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शीन को ना चाहते हुए भी एक स्पीच देनी पड़ रही होती है क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है। इस जगह पर शीन के पावर लेवल को देखकर कहीं ना कहीं मारिया समझ जाती है कि कहीं यही तो वॉइस किंगडम का ग्रैंड चाइल्ड तो नहीं जिसके बारे में अफवाह उड़ी है। शीन की स्पीच खत्म होने के बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ एस लेवल के मैजिशियन स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास सिर्फ एस लेवल मैजिशियन के लिए ही होती है। इसी दौरान हम वहाँ पर मारिया को भी देखते हैं, इसका मतलब वह भी काफी अच्छी मैजिशियन है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मारिया शीन को बता रही होती है कि सीजल को एकेडमी में एक लड़का परेशान कर रहा है, उसका नाम कट है। वह बार बार सीजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। इन्हीं सब के बातों के बीच में वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बड़े गुस्से में सीजल के पास आने लगता है और वह सीजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही सीजल के साथ बदसलूकी करने वाला होता है तभी शीन उसे रोक देता है। इस जगह पर हमें पता चलता है यह लड़के का नाम कट है। शीन को सीजल को बचाते हुए देख कट सीजल से कहता है अभी तो यह लड़का बचा लेगा, पर याद रखना तुम्हारे पिता मेरे यहाँ काम करते हैं। और यहाँ पर हमारी सीरीज का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night